नमस्कार। कभी सोचा है क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी स्क्रीन से निकलकर हमारी असल दुनिया में आ जाए? आज हम इसी की पड़ताल कर रहे हैं। फिजिकल एआई, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ठीक यही करने का वादा करती है। लेकिन उस भविष्य में जाने से पहले चलिए आज की एक ऐसी सच्चाई पर नजर डालते हैं जिसका सामना हम सब हर दिन कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक डिजिटल दीवार से टकरा गए हैं। जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी की डीन मेलिसा पेरी जैसे रिसर्चर्स तो इसे एक तरह का नशा ही मानते हैं। उनका कहना है कि इस टेक्नोलॉजी को जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो हमारा ध्यान खींचे और हमारे दिमाग पर सीधा असर डाले। जरा सोचिए, हम में से कई लोग हर दिन 7 घंटे से भी ज्यादा स्क्रीन के सामने गुजार देते हैं और इसका नतीजा चिंता, थकान और एक तरह का अकेलापन। और देखिए, ये सिर्फ इंसानों की समस्या नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो ये भी कहता है कि हमारा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी एआई की जबरदस्त पावर, कनेक्टिविटी और कंप्यूटिंग की जरूरतों के सामने छोटा पड़ रहा है। तो फिर इस डिजिटल जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? शायद इसका जवाब ये है कि एआई को ही इस डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर हमारी असली फिजिकल दुनिया में आना होगा। और बस यही तो है फिजिकल एआई का पूरा कॉन्सेप्ट। एक ऐसा एआई जो सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ना हो बल्कि हमारी असल दुनिया को देख सके, समझ सके और उसमें काम भी कर सके। यहाँ जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो सिर्फ काम करने का नहीं है बल्कि सीखने और हालात के हिसाब से खुद को ढालने का है। पुराने रोबोट्स को देखिए, वो तो बस एक ही काम बार बार करते थे। लेकिन फिजिकल एआई सिस्टम्स, वो तो अनजान जगहों पर भी जा सकते हैं और तुरंत फैसले भी ले सकते हैं। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही है। सीईएस जैसे बड़े बड़े टेक इवेंट्स में हम इसके असली उदाहरण पहले से ही देख रहे हैं। असल में ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं, बस हमें शायद पता भी नहीं चलता। जैसे हमारे घरों को ही ले लीजिए, एआई अब सिर्फ एक कैमरा नहीं रह गया है बल्कि वो एक प्रोएक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बन गया है। वो पैटर्न को एनालाइज करता है ताकि हमारी प्रॉपर्टी और हम लोग दोनों सुरक्षित रहें। इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स में ऑटोनॉमस सिस्टम्स तो अब आम बात हो गए हैं। पैकेज डिलीवर करने से लेकर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने तक सब कुछ यही संभाल रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन जगहों पर हो रहा है जहां इंसानी क्षमता को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। वो एरियाज जहां सटीकता, सुरक्षा और पहुंच सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को इतने बड़े स्केल पर लाना इतना आसान भी नहीं है। मतलब आज के प्रोटोटाइप और एक पूरी तरह से इंटेलिजेंट फिजिकल दुनिया के बीच अभी भी कई बड़ी रुकावटें हैं। फिजिकल एआई को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए ट्रेनिंग, सुरक्षा, नियम कानून और हाँ, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी चुनौतियों को पार करना ही होगा। एक्सपर्ट्स इसे सिम टू रियल गैप कहते हैं, मतलब सिमुलेशन और असलियत के बीच का फासला। जो चीज़ें कंप्यूटर में सिखाई जाती है ना, वो असल दुनिया की अनगिनत उलझी हुई सिचुएशंस में जस की तस काम नहीं करती। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, फिजिकल हार्डवेयर को भी, मतलब रोबोट की मांसपेशियों और उसके रिफ्लेक्सेस को उतना ही एडवांस होना पड़ेगा उन मुश्किल कामों के लिए जिनकी हम बस कल्पना ही कर रहे हैं। तो ठीक है, जैसे जैसे हम इन मुश्किलों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल ये उठता है कि फिजिकल एआई का अगला पड़ाव कैसा होगा। बहुत से लोगों का मानना है कि इसका जवाब इंसानी शक्ल में छिपा है। इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल डिजाइन है। क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया इंसानों के लिए बनी है ना? तो ऐसे रोबोट बिना किसी बड़े बदलाव के हमारे बीच, हमारे साथ काम कर सकते हैं। और जहां तक पैसों की बात है, तो आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। यूबीएस का अनुमान है कि लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर जैसी ज़रूरतों की वजह से इन रोबोट्स का मार्केट सिर्फ 1 दशक के अंदर अरबों डॉलर का हो जाएगा। तो ये सब बातें हमें वापस वहीं ले आती हैं जहां से हमने शुरू किया था। याद है, हमने डिजिटल ओवरलोड की समस्या से बात शुरू की थी। एक ऐसी दुनिया जहां हमारा ध्यान लगातार स्क्रीन्स खींचती रहती हैं। और यहीं पर फिजिकल एआई का असली विरोधाभास सामने आता है। क्या एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे इतनी ज़्यादा पावर, इतने ज़्यादा डेटा और इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, वो हमारी असल दुनिया की समस्याओं को हल कर पाएगी? या फिर वो हमें उसी डिजिटल दुनिया के बोझ में और भी ज़्यादा फंसा देगी जिससे हम दूर भागना चाहते हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें बहुत सोच समझ कर ढूंढना होगा।